नमस्कार। एआई को लेकर ना आजकल हर तरफ बस बातें ही बातें हैं। कोई कहता है जॉब्स जाएंगी, कोई कहता है सब बदल जाएगा। बहुत शोर है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इस पूरे शोर शराबे से हटकर एक बिल्कुल साफ, एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क को समझेंगे ताकि अपने करियर के बारे में जो फैसले लेने हैं वो सोच समझ कर लिए जा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। ये एक ऐसा सवाल है जो थोड़ा अनकंफर्टेबल है और ज्यादातर लोग इससे बचना ही चाहते हैं। पर सच तो ये है कि करियर का पूरा भविष्य ना इसी सवाल के जवाब में छुपा है और आज हम इसी की जड़ तक पहुंचेंगे। तो मार्केट में ना दो तरह की कहानियां चल रही हैं। एक तरफ तो पूरा डर का माहौल है कि भाई एआई सारी नौकरियां खा जाएगा, और दूसरी तरफ एक अलग ही उम्मीद है कि एआई सबको 10 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव बना देगा। पर सच्चाई क्या है? देखिए, असलियत जो है ना वो इन दोनों के बीच में कहीं है। ना तो सब कुछ खत्म होने वाला है और ना ही सब कुछ एकदम से कमाल का हो जाएगा। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि कंपनियां सोचती कैसे हैं, फिर पावर का जो नया बैलेंस बन रहा है उसे समझेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि कौन सी स्किल्स जरूरी हैं, और आखिर में सबसे जरूरी एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान जिस पर काम किया जा सके। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, अगर एआई का असली असर समझना है ना, तो हमें टेक्नोलॉजी को देखने से पहले यह समझना होगा कि कंपनियां क्या चाहती हैं, उनके इरादे क्या हैं, क्योंकि आखिर में तो वही तय करेंगे कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है। बात बहुत सीधी सी है। कोई भी कंपनी हो, उसके 2 ही मेन गोल होते हैं। एक ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाना और दूसरा अपने खर्चे यानी कॉस्ट को कम करना। तो कोई भी कंपनी एआई को इसलिए नहीं अपना रही क्योंकि ये कोई कूल नई टेक्नोलॉजी है, नहीं, वो इसे इसलिए अपना रही है क्योंकि एआई इन दोनों लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है। तो अब सोचिए, जब एआई की वजह से कोई काम 30 से 50% तक सस्ता और तेज हो जाता है तो एक कंपनी के पास क्या चॉइस होती है? असल में उसके पास 2 ही रास्ते बचते हैं। या तो अपनी टीम से मतलब उतने ही लोगों से ज्यादा काम करवाए, या फिर वो कम लोगों को रखकर उतना ही काम करवा ले, और बस यहीं से पावर का पूरा गेम बदलना शुरू हो जाता है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि एआई ऐसे ही रैंडमली किसी की भी जॉब नहीं ले रहा है। एआई का टारगेट खास तौर पर वो काम होते हैं जो बार बार किए जाते हैं, जो रूल्स पर चलते हैं और जिनका नतीजा पहले से पता होता है, जैसे डेटा एंट्री हो गई, या बेसिक कोडिंग, या रूटीन वाला कस्टमर सपोर्ट। वहीं दूसरी तरफ जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग वाले काम हैं या सिस्टम डिजाइन करने जैसे काम, वो अभी भी इंसानों के ही हाथ में हैं। तो असली सवाल अब ये नहीं है कि क्या एआई नौकरी ले लेगा, नहीं, असली सवाल ये है कि हमारे काम का कितना हिस्सा प्रेडिक्टेबल है, मतलब काम का कितना % हिस्सा ऐसा है जिसे रूल्स में फिट किया जा सकता है। सारा खेल इसी बात पर टिका है। ठीक है, तो अभी तक हमने कंपनी लेवल पर बात की। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं, मतलब इकोनॉमी के लेवल पर, और ये समझते हैं कि एआई की जो असल पावर है वो किसके हाथों में जा रही है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ बड़े एआई मॉडल्स को बनाने और ट्रेन करने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं, अरबों डॉलर, और दूसरी तरफ हम और आप जैसे यूजर्स को इसका टूल इस्तेमाल करने के लिए बस कुछ ही डॉलर्स देने पड़ते हैं। ये जो इतना बड़ा फर्क है ना, ये साफ साफ दिखाता है कि असली कंट्रोल तो बस उन गिनी चुनी कंपनियों के हाथ में है जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का दम रखती हैं। और इससे होता क्या है? एक तरह की डिपेंडेंसी बनती है, मतलब निर्भरता। हाँ, एआई का इस्तेमाल करके कोई भी अपनी प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ा सकता है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई इंस्टाग्राम पर अपना पूरा बिजनेस खड़ा कर ले, लेकिन इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम तो उसके हाथ में नहीं है ना। तो स्पीड तो मिलती है, प्रोडक्टिविटी भी मिलती है, लेकिन साथ ही साथ आप प्लेटफॉर्म पर निर्भर भी हो जाते हैं। चलिए अब फोकस वापस एक इंडिविजुअल पर लाते हैं। इस पूरी बदलती दुनिया में अपने पर्सनल स्किल्स और करियर स्ट्रेटजी के लिए इन सब बातों का मतलब क्या है? प्रैक्टिकल लेवल पर क्या करना चाहिए? देखिए, एक बात साफ है, एआई लिटरेसी यानी एआई को इस्तेमाल करना जानना अब कोई फैंसी स्किल नहीं है, ये एक बेसिक जरूरत बन गई है। बिल्कुल वैसे ही जैसे 2005 के बाद सबको बेसिक इंटरनेट चलाना आना जरूरी हो गया था। जो भी इसे इग्नोर करेगा वो स्लो हो जाएगा, और जॉब मार्केट में हमेशा स्पीड को ही नाम मिलता है, तो अब ये ऑप्शनल नहीं है। एआई का असर ना करियर के हर लेवल पर अलग अलग पड़ रहा है। जो एंट्री लेवल के काम हैं उनमें से कई ऑटोमेट हो जाएंगे, जो टॉप लेवल पर हैं, जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो और भी पावरफुल हो जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशर आएगा मिड लेवल रोल्स पर। वो लोग जो सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उन पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बहुत जरूरी चॉइस सामने आती है, क्या बनना है, एक ऑपरेटर या एक सिस्टम थिंकर? ऑपरेटर कौन है? वो जो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है और एआई से सीधा सीधा कंपटीशन करता है। और सिस्टम थिंकर कौन है? वो जो इंस्ट्रक्शंस डिजाइन करता है और एआई को अपने एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है। याद रखिए, एआई ऑपरेटर को रिप्लेस करता है और सिस्टम थिंकर को एम्पावर करता है। तो ठीक है, इतनी सारी बातें हो गई, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि करना क्या है, एग्जैक्टली क्या एक्शन लेना है।
चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, मतलब थ्योरी से एक्शन पर। एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप की स्ट्रेटेजी है। पहला स्टेप, अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़िए। पहचानिए कि कौन सा हिस्सा बार बार करने वाला है और कौन सा हिस्सा स्ट्रेटेजिक, मतलब सोच समझकर फैसले लेने वाला। दूसरा स्टेप, जो बार बार करने वाले काम हैं उन्हें एआई से ऑटोमेट करना सीखिए। और तीसरा, जो आपका मेन काम है यानी स्ट्रेटेजी बनाना और फैसले लेना, उस स्किल को और ज्यादा मजबूत कीजिए, उसमें और गहराई तक जाइए। और ये बात बिल्कुल पते की है, अगर सिर्फ प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो आपको कोई भी रिप्लेस कर सकता है, लेकिन अगर आप वो सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं जिन्हें उन प्रॉम्प्ट्स की जरूरत पड़ती है तो आप वैल्यूएबल हैं। असली कीमत सिर्फ टूल चलाने में नहीं है, बल्कि उसके पीछे की स्ट्रैटेजी और लॉजिक को समझने में है। गोल सिर्फ एक यूजर बनना नहीं, बल्कि एक सिस्टम डिजाइनर बनना है। तो आखिर में बात यह है कि एआई जॉब लेगा या किसी को 10 गुना ज्यादा पावरफुल बना देगा, ये फैसला एआई नहीं करेगा। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कोई खुद को कितनी जल्दी बदलता है, कितनी जल्दी इस नए माहौल में खुद को ढालता है। ये एआई के बारे में नहीं है, ये अडेप्टेशन के बारे में है। तो आखिर में बस यही एक सवाल है जिस पर सोचना है। आज से 3 साल बाद जब एआई हर जगह होगा, तब क्या हम उन लोगों में से होंगे जो शिकायत कर रहे हैं कि मार्केट खराब हो गया है, या फिर हम उन लोगों में से होंगे जो चुपचाप इस नए सिस्टम को समझकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? चॉइस बिल्कुल साफ है और असली खेल भी यही है।